हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइंस गुरुकुल में। तो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बिहार पुलिस के जीके जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि टोटल आपका 75 क्वेश्चन का सेट है। तो आप मेरे साथ सेट के रूप में इसे लगा सकते हैं। आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। आप 75 क्वेश्चन में आप कितने को सही कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आज का क्वेश्चन पूछा गया है आपका, पहले हम लोग सामान्य ज्ञान देख रहे हैं, यानी जीके को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जीएस का पेपर देखेंगे। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती से किए थे। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में घटी थी। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा आपका अमृतसर शहर। कौन सा फ्रेंड? अमृतसर शहर में घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे। तो बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सरदार भगत सिंह ने दिए थे। कौन दिए थे फ्रेंड? सरदार भगत सिंह ने इसका इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, आपको बताना है। चलिए, आप बता सकते हैं, कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं कि क्या सही होगा। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सिंधु नदी है, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, आपको बताना है। तो बता सकते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि राजस्थान है, जो मेरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो फ्रेंड याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि झूम एक प्रकार का क्या है, आपको बताना है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि झूम एक प्रकार के खेती है। क्या फ्रेंड? झूम एक प्रकार के खेती का प्रकार है, इसे याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका यह रहा कि भारतीय संविधान का हृदय निम्नलिखित में से किसे कहा गया है, आपको बताना है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि संविधान के उपचारों के अधिकार को क्या कहा गया है। ठीक है, संविधान का हृदय कहा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड आपका कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, बताइएगा। क्या 352, 356, 360 या 370? फ्रेंड, बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि अनुच्छेद 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन निर्णय करता है, यह कौन? बताना है, आपको बताना है। क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या प्रधानमंत्री? तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कोई मेरा धन विधेयक विधेयक है या नहीं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड आपका कि भू आंदोलन, ठीक है, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था, आपको बताना है। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि विनोबा भावे ने स्टार्ट किए थे। कौन स्टार्ट किए थे? विनोबा भावे स्टार्ट किए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका कि प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष किससे प्रारंभ होती है, या किस वर्ष से प्रारंभ होती है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कि 1 अप्रैल से मेरा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, याद रखेंगे। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का है, यानी प्राइवेट बैंक कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्राइवेट बैंक का सेक्टर है। अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड आपका कि भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, या किसका काम है, आपको बताना है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है फ्रेंड? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही अनुमान लगाता है हमारा देश के राष्ट्रीय आय का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक सुपरसोनिक, ठीक है, वायुयान की गति क्या होती है। तो फ्रेंड, आपका ध्वनि की चाल से इसका चाल अधिक होता है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका
कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है बताना है। तो फ्रेंड प्रकाश वर्ष आपका दूरी का इकाई है। किसका फ्रेंड? प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। याद रखेंगे फ्रेंड, जो भी क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ एक भी क्वेश्चन को इग्नोर करना करें, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोने की माप क्या होता है। तो फ्रेंड शुद्ध सोने की माप आपका 24 कैरेट का होता है, लेकिन जनरली जो आपका ठीक है आभूषण बनाया जाता है 18 कैरेट या 22 कैरेट का बनाया जाता है। याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड अगला क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कोच ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कोच जो बॉब बुलमर थे, उनका जन्म किस शहर में हुआ था। तो फ्रेंड उसका जन्म आपका कानपुर शहर में हुआ था। याद रखेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। ठीक है, पहला उपदेश आपको कहाँ दिए हैं आपको बताना था। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है आपका सारनाथ। कहाँ हो जाएगा फ्रेंड? सारनाथ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका यह रहा कि चीनी यात्री जो हेनसोंग था, ठीक है, चीनी यात्री हेनसोंग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन है या किसने किए थे बताना है आपका। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह नहीं खालसा पंथ के संस्थापक थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि पानीपत की ठीक है आपको बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है अफगान और मराठों के बीच ही मेरा पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। आपको इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है आपका कि स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है फ्रेंड? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आपका आर्य समाज की स्थापना किए थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि प्रशासकीय नीति का अंग निम्नलिखित में से कौन है आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि उपयुक्त सभी, यानी सच्चाई, दक्षता और तटस्थता भी है जो प्रशासकीय नीति का अंग है। इसे याद रखेंगे। आपका सिविक्स का क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि आपका कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया फ्रेंड? कनाडा से लिया गया है। याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2005 में जो सूचना के अधिकार की आई थी अधिकार, ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे, यानी मुख्य व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सूचना का अधिकार लाने का काम किए थे। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी कि अरुणा राय थे। कौन थे फ्रेंड? अरुणा ही राय थे। याद रखेंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लिंग अनुपात 1000 से अधिक है आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कि केरल का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष कितना रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था, यानी रखा गया है, गलत है थोड़ा सा, रखा गया था आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी कि 1 करोड़ रोजगार देने का, यानी 1 करोड़ रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन रहा कि सहकारी साख व्यवस्था में जिला स्तरीय एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सा है आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि सेंट्रल कोऑपरेटिंग बैंक। कौन है फ्रेंड? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है जो आपका। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल यानी गवर्नर का शपथ ग्रहण कौन कराता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही आपका राज्यपाल का क्या कराता है? शपथ ग्रहण कराता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। तो इसका फ्रेंड सही आंसर है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मेरा मसूरी में स्थित है। कहाँ फ्रेंड? मसूरी में स्थित है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में डिस्ट्रिक्ट यानी कलेक्टर जिला अधीश के पद का सृजन
कब किया गया था आपका बताना है। तो फ्रेंड आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि 1792 से मेरा शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका चुनाव, ठीक है, किसका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है? क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि मुख्यमंत्री का चुनाव, ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा कि पवन हंस क्या है? तो पवन हंस फ्रेंड आपका एक प्रकार का क्या है, लोक उपक्रम है, यानी ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा कि एक लोक उपक्रम है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 37 कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले, ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर में स्लम या बस्ती रहने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है? आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बेंगलुरु में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका कि राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है? क्या बौद्ध भिक्षु से, पारसियों से, एंग्लो इंडियन से, यानी में से कोई नहीं? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि एंग्लो इंडियन से ही राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत करता है, इसे याद रखेंगे। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़ी, ठीक है, भारत के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? आपको बताना है। तो फिर इसका सही आंसर है आपका इंफोसिस। क्या है? इंफोसिस है जो भारत के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बताना है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितनी पैरामीटर निर्धारित की गई है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब है आपका कि टोटल 13 पैमाने हैं जिसके थ्रू हम लोग गरीबी रेखा से नीचे लोगों को निर्धारित कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आपका, बताना है आपको, क्वेश्चन है आपका 1 मिनट। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी या आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन के स्वामी बन गया था? ठीक है, आतंकवादी में कौन सा क्रांतिकारी जो थे, आतंकवादी में अपने जीवन के अंत में क्या बन गए थे? रामकृष्ण मिशन के स्वामी बन गए थे, आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी कि जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय। ठीक है, याद रखेंगे, जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय थे जो लास्ट में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी कब होती है? आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 जनवरी को। कब होता है फ्रेंड? 3 जनवरी को होता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि का, ठीक है, मध्य रात्रि के सूर्य की परिस्थिति किस क्षेत्र में देखी जाती है? आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ये मेरा देखी जाती है, इसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अमेरिका के निवासी रेड इंडियन के लोगों की किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड इसे हम लोग अमेरिदी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अमेरिद के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र के संस्थापक था? आपको बताना है। तो फ्रेंड आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि नागार्जुन ही, ठीक है, माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र के संस्थापक थे, इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कौन सा उपन्यास है? आपको बताना है। क्या तो इसका फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 3 और 4, मतलब कि प्रेम श्रेय, ठीक है, प्रेम श्रेय, रंगभूमि और गोदान जो है ये मेरा उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, तीनों याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित
है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। तो फिर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि नाम शूद्र आंदोलन है जो बंगाल में है। ये बंगाल से संबंधित है, यही आपका सही है, बाकी आपका गलत है, ऐसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ तक मेरा था आपका क्या जीके का पेपर था। अब हम लोग जीएस को देखते हैं, साइंस का अपना। 1 मिनट फ्रेंड। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का किया जाता है, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड आपका कि किस चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य 80 AMPM यदि इसे दो बराबर में तोड़ दिया जाए तो नया ध्रुव का निर्माण क्या होगा? तो 80 AMPM ही का ही निर्माण होगा, इसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2D और 4D क्षमता वाले दो लेंसों का समतुल्य क्षमता कितना होगा? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या होगा कि P1 + P2 कर देंगे तो 4 2 6 डी हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है आपको बताना है। तो इसका फ्रेंड सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि एक आवेशित खोखले के, ठीक है, गोले के केंद्र पर से विद्युतीय विभव कितना होगा आपका बताना है। तो फ्रेंड इसमें से सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर, ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा कि क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था आपको बताना था। ऐसे तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक किए थे, ठीक है। सॉरी, जे थॉमसन किए थे। कौन थे? जे थॉमसन किए थे इलेक्ट्रॉन का खोज। बट आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोज कौन किए थे। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मिलीकिन किए थे। कौन किए थे? मिलीकिन किए थे, जो आपका आवेश का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी चालक का तार प्रतिरोध के तापमान बढ़ने से क्या होता है। तो फिर किसी भी चालक का तार का प्रतिरोध ताप के बढ़ाने से उसका बढ़ता है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है आपको बताना है। तो फ्रेंड आपका शनि ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायु में ध्वनि का वेग किसके स्वतंत्र होता है। तो फ्रेंड आपका दाब का स्वतंत्र होता है, इसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि औसत रूप में, ठीक है, 235 यूरेनियम 92 के एक विखंडन में कितने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ आपका 3 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक विद्युत परिपथ में 4 वोल्ट की बैटरी से लगी है तथा 60 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो परिपथ में धारा का मान कितना है। तो फ्रेंड आप बता सकते हैं इस तरह। हम लोग जानते हैं कि V बराबर IR, क्या जानते हैं? V बराबर IR। तो हम लोग V की जगह कितना लिख सकते हैं? 24 वोल्ट लिख सकते हैं। और I हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और R के मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 6 चौका 24 और 6 दहा 60, 2 दूना 4 और 5 दूना 10। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि I बराबर क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा, यानी 0.4 एम्पियर आप बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 0.4 एम्पियर बोल सकते, सॉरी 1.4 एम्पियर बोल सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कि प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होता है आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि 1.08 गुना 10⁹ किलोमीटर प्रति घंटा होता है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। जब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1.08 गुना 10⁹ किलोमीटर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर किसमें परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसे याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोणीय वेग की विमा क्या होता है, आपको बताना है। तो फ्रेंड कोणीय वेग का विमा, ठीक है, आपका m0 l0 t इनवर्स होता है। क्या होता है, m0 l0 और t इनवर्स होता है, याद रखेंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि 1 WH बराबर कितना होता है, आपको बताना है 1 WH बराबर कितना होता है। तो 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 100 वाट तथा 500 वाट के बल्बों के प्रतिरोध के अनुपात में क्या होगा यदि वोल्ट समान है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से इस तरह से, ठीक है, कि R1/R2, ठीक है, R1/R2 बराबर P2/P1 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको जब निकालिएगा तो 5:1 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1 फेमटो बराबर कितना होता है, 1 फेमटो बराबर कितना होता है। तो 10 के पावर -15 मीटर होता है, कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि बीटा किरण का वेग किसके बराबर होता है, आपको बताना है फ्रेंड। बीटा किरण का वेग किसके बराबर होता है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वॉयल के नियम का सूत्र क्या है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड बताना है। तो वॉयल का जो नियम है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P होता है, इसे याद रखेंगे, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि प्लांक नियतांक H की विमा समान है, यानी किसके समान है, आपको बताना है। तो आपका कोणीय संवेग के समान है, किसके समान है फ्रेंड, कोणीय संवेग के समान है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि दृढ़ता का गुणांक मात्रक क्या है, दृढ़ता का गुणांक मात्रक क्या है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदित, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका कि यदि प्रक्षेप का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी अधिकतम प्रास क्या होगा। तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतम प्रास 4 गुना हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि एक गेंद को, ठीक है 1 मिनट, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंका दिया जाए कि वह अधिकतम दूरी को तय कर सकता है। तो फ्रेंड इसको हम लोग 45 डिग्री से फेंक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है ना, किसी भी जब पथ को पदार्थ को ऊपर फेंका जाता है तो उसका पथ कैसा होता है, तो आपका परवलय होता है, कैसा होता है, परवलय होता है, इसको याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षैतिज वृत्त से नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है क्या गतिज ऊर्जा, वेग और त्वरण दोनों, वेग या त्वरण। तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा ही उसका नियत रहता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत घर्षण पर निर्भर करता है, किसके ऊपर घर्षण निर्भर करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि तल की प्रकृति और अभिलंबन की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि CH3CO किसका रासायनिक सूत्र है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, क्योंकि OH किसका होता है प्रीफिक्स फ्रेंड, आपका अल्कोहल का होता है, इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उसे हम लोग मृदु जल कहते हैं, क्या बोलते हैं, मृदु जल बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है, क्या अस्थायी कहलाती है या अस्थायी कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि अस्थायी कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है हाइड्रोजन को, किसे दिया गया है, हाइड्रोजन को ही अवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी तत्व की परमाणु भार किसके बराबर होता है, आपको बताना है। तो फिर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि तुल्यांक भार और संयोजकता के गुणनफल के बराबर
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया था। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया है, तब मोसले ने प्रस्तुत किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितना होता है, आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका सही होता है आपका 15 से 18 बार प्रति मिनट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी से रिलेटेड। तो इसका सही जवाब है कि पीट्यूटरी ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन करता है फ्रेंड, पीट्यूटरी ग्रंथि करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड आपका कि शरीर में, ठीक है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड शरीर में मास्टर ग्रंथि हम लोग पीट्यूटरी ग्रंथि को ही कहते हैं, इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक जाते जाते यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते